जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन पर हमला करने वाला है एक और दुश्मन। बॉर्डर पर तैनात की 1 लाख सेना टेंशन में जेलेंस्की। पुतिन का कट्टर समर्थक है ये देश, पूरी दुनिया के लिए अलर्ट। वहीं दूसरी ओर मस्जिद अल अक्सा पर इजरायल के कट्टरपंथी मंत्री के बयान पर मुस्लिम दुनिया में भयंकर आक्रोश। सऊदी समेत मुस्लिम देशों की सख्त प्रतिक्रिया। रेड लाइन पार ना करे इजरायल। इसी के साथ आपको बताएंगे ट्रूडो सरकार के किस फैसले ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन। कनाडा में 70,000 से ज्यादा छात्र कर रहे प्रदर्शन। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस के आक्रमण से परेशान यूक्रेन पर एक और दुश्मन हमला करने की तैयारी में। यह दावा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। यूक्रेनी सेना पहले ही रूस से जंग लड़ने में व्यस्त है। ऐसे में अगर दूसरा मोर्चा खुलता है तो सेना के पास अपने संसाधनों को बांटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इससे रूस को और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यूक्रेन ने बेलारूस से कहा है कि वो अपनी सीमा पर भेजी गई सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन की यह अपील रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के बाद आई है। यूक्रेन लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि बेलारूस अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसका यह भी आरोप है कि रूस बेलारूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर उसके देश में हमला कर रहा है। रूस बेलारूस को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। बेलारूस ने भी यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण का कड़ा जवाब देने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि यह नई सैन्य तैनाती यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने के लिए की गई है। दरअसल रविवार देर रात यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस से अपनी सीमा से अपने सैनिकों की तैनाती वापस लेने और दुश्मनी भरी कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया। इसने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बेलारूस पर अभ्यास की आड़ में यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोमेल क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज हथियारों और सैन्य उपकरणों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हम बेलारूसी नेताओं को चेतावनी देते हैं कि वो मॉस्को के दबाव में आकर अपने देश के लिए दुखद गलतियां ना करें और हम उनकी सेना से मांग करते हैं कि वो दुश्मनी भरी हरकतें बंद करें और यूक्रेन की सीमा से दूर हो जाएं। यूक्रेन ने कहा कि बेलारूसी सैनिकों के साथ साथ रूसी वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों ने सीमा के पास डेरा डाला हुआ है। दोनों देश 1084 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चेतावनी देते हैं कि बेलारूस द्वारा यूक्रेन की राज्य सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में हमारा राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा गारंटीड सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इस स्थिति में बेलारूस के सभी सैन्य ठिकाने, सैन्य सामग्री और आपूर्ति के रास्ते यूक्रेनी सेना के लिए वैध निशाना बन जाएंगे। यूक्रेन ने यह भी बताया कि बेलारूस की सेना उस इलाके में जमा हो रही है जो आपदाग्रस्त चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के करीब है। वहां कोई भी सैन्य कार्रवाई यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। दरअसल पिछले सप्ताह बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने घोषणा की कि देश ने अपनी लगभग 1/3 सेना को यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया है, लेकिन लुकाशेंको ने इसका दोष यूक्रेन पर मढ़ा, ये कहते हुए कि यूक्रेन ने 18 अगस्त को 1,20,000 से ज्यादा सैनिकों को उसकी सीमा पर भेज दिया। अगले दिन बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने वायुसेना, रक्षा बल और हथियार भेजने का ऐलान किया। बेलारूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। 10 अगस्त को बेलारूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना की तैनाती को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। उसके रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन ने कहा कि अगर यूक्रेन ने उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की तो बेलारूस जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो बेलारूस के लोगों के खिलाफ कोई दुश्मनी भरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिलने के बाद से ही बेलारूस ने रूस के साथ करीबी राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते बनाए रखे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर समर्थक है और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान उनका देश रूस का साथ देता रहा है। आपको बता दें कि बेलारूस पर पश्चिमी देश कई तरह की प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में बेलारूस की सीमा पर बढ़ी हुई सैनिक गतिविधियों से
इस बात की आशंका बढ़ गई है कि उसकी नीतियों में बदलाव आ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में एक यहूदी मंदिर बनाने की मांग की है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और इस कदम ने अरब और इस्लामी दुनिया में काफी आक्रोश पैदा कर दिया है। बेन गवीर ने सोमवार को दावा किया कि यहूदियों को अल अक्सा मस्जिद में प्रार्थना करने का अधिकार है और वो मस्जिद परिसर में एक यहूदी मंदिर बनाएंगे। इस बयान के बाद मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। सऊदी अरब ने बेन गवीर की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो फिलिस्तीनियों की मदद करें और इस तरह की उत्तेजनात्मक गतिविधियों को रोकें। फिलिस्तीन ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह पूरे क्षेत्र को धार्मिक युद्ध में धकेलने की कोशिश है। फिलिस्तीनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक रेड लाइन है जिसे किसी भी हाल में पार नहीं किया जा सकता। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी ने बेन गवीर के इस बयान को नीच और अमानवीय बताया। तुर्की के प्रवक्ता ने कहा कि यह बयान सभी मुसलमानों और इंसानियत पर हमला है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान की आलोचना की और कहा कि इजराइल को अल अक्सा मस्जिद की स्थिति का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने इजराइल से इस तरह के भड़काऊ बयानों को रोकने और क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने से बचने की अपील की। जॉर्डन ने भी इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि यह एक अस्वीकार्य उकसावा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें चरमपंथ को बढ़ावा देती है और यरूशलेम के पवित्र स्थलों की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने की कोशिश करती है। कतर ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि यह अल अक्सा मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने की कोशिश है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने और यरूशलेम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने भी इस बयान की निंदा की और इसे जेनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यरूशलेम फिलिस्तीनी क्षेत्रों का हिस्सा है जिसे 1967 में कब्जा कर लिया गया था और यह फिलिस्तीन की राजधानी है। OIC ने इजराइल को इस कदम के गंभीर परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, कनाडा में इन दिनों भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल 70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर कनाडा से बाहर निकलने का खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में कनाडा सरकार ने फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किया है और इन्हीं के चलते अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट के वर्क परमिट इस साल के अंत में समाप्त हो रहे हैं और कनाडा सरकार उन्हें बढ़ाए जाने के समर्थन में नहीं है। निर्वासित किए जाने के डर की बदौलत ही स्टूडेंट्स पूरे कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके वर्क परमिट को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही छात्रों की मांग स्थायी निवास की भी है। बता दें कि कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट आवेदनों पर एक सीमा लगाने का भी फैसला किया है और ये भी छात्रों की परेशानी का कारण बनी है। इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC के मुताबिक साल 2024 में करीब 3,60,000 परमिट स्वीकृत किए जा सकते हैं, जो बीते वर्ष की तुलना में करीब 35% कम है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सोमवार 26 अगस्त को कहा था कि कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम की जाएगी। बता दें कि ट्रूडो सरकार के इस फैसले का असर सबसे ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में भारी संख्या में भारतीय छात्र मौजूद हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।